जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग ने ये चीज देखा था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन देखा था और सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो चीज देखा था। हम लोग ने ये चीज देखा था कि बहुत सारे अगर पार्टिकल है, उस बहुत सारे पार्टिकल को किसी ओरिजिन के पास से अगर पूछे उस सारे पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो चीज हम लोग कैलकुलेट किए थे। उसके बाद से हम लोग ने कंटिन्यूअस बॉडी के बारे में पढ़े थे कि कंटिन्यूअस बॉडी क्या होता है और फिर उस कंटिन्यूअस बॉडी की वजह से सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो चीज पढ़े थे हम लोग। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होता है, ये सारी चीज को हमने आपको डिटेल में बता रखा है और उसका यूज भी बता रखा है। और हम लोग ने ये चीज देखा था कि सपोज मान लेते एक हमारे पास कोई रड है जो कि एल लेंथ का है, तो यूनिफॉर्म होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, ये चीज देखे तो उसके ऊपर हम लोग ने 2-3 क्वेश्चन भी किया था। तो आज का लेक्चर जो है उसी का कंटिन्यूअस पार्ट है, यानी हम लोग आज भी कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास देखेंगे। तो आज का जो हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा वो होगा, सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक रिंग है, यानी कोई सा भी एक रिंग का आर्क होगा उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज देखेंगे। उसके बाद से हाफ रिंग का क्या जाता है सेंटर ऑफ मास देखेंगे, फुल रिंग का सेंटर ऑफ मास देखेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग आज ये भी देखने वाले हैं डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होता है। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे सेमी स्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेल के ऊपर सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो आज का इंटरेस्ट जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टेड पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को क्या करना है कंटिन्यूअस पढ़ते रहना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हम लोग का हेडिंग है कंटिन्यूअस बॉडी में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यानी हैशटैग अगर डाले तो यूनिफॉर्म आर्क रिंग है ना। आर्क रिंग होगा तो क्या होगा, तो आर्क रिंग का मतलब ये होता है कि रिंग का कोई ऐसा हमारे पास क्या होगा एक पार्ट होगा। अब ये जो रिंग का पार्ट है ये एंगल कुछ भी बना सकता है। ये जो सपोज मान लो ये हमारा क्या है रिंग है ना, यानी बेसिकली देखा जाए तो ये रिंग का एक पार्ट है। ये क्या है मेरा रिंग का एक पार्ट, तो इसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं ये हमारे पास क्या है एक प्रकार से रिंग का एक पार्ट है ना। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि ये थीटा एंगल बनाता है और इसका रेडियस आर है और इसका मास एम है ना। ये हमको गिवन दे रखा है, हमें क्या करना है इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ये चीज बोले सेंटर ऑफ मास का बेसिक फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेसिक हम लोग ने फार्मूला ये चीज पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी का क्या होता है कि इंटीग्रेशन dm इंटू आर, ये चीज हम लोग पढ़े थे, डिवाइडेड बाय टोटल आर है ना, टोटल मास। ये हमारे लिए क्या था कंटिन्यूअस बॉडी का फार्मूला था। अब हम क्या करेंगे इसी चीज को यूज करेंगे। अब इसमें क्या है एक छोटा सा डीएम मास को आपने कंसीडर करो, फिर उसके बाद से क्या करना उसका इंटीग्रेट कर दो। तो सबसे पहली बात है कि इस रिंग में डीएम मास को कहां कंसीडर करें और कैसे कंसीडर करें। तो डीएम मास का जो देखा जाता है कंसीडर करने का जो तरीका यही होता है कि थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा कंसीडर करेंगे, उस डी थीटा में छोटा सा डीएम होगा है ना। तो जो तरीका है उस चीज को बता रहे हैं। तरीका यही है कि अगर सपोज मान लो ये हमारा है, तो अगर ये ऐसा रिंग है अपना है ना, तो हमें क्या करना है कि इस सेंटर है ना सेंटर, तो क्या करेंगे किसी भी थीटा पे जाके, ये मान लेते हैं थीटा पे गए, एक छोटा सा डी थीटा को कंसीडर कर लेंगे है ना। थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा को कंसीडर कर लेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया डी थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया थीटा पे गए छोटा सा डी थीटा कंसीडर कर लिया, तो ये हमारा जो होगा ये हमारा क्या होगा छोटा सा डीएम मास होगा है ना। अब ये चीज है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा रिंग हमें मिल जाएगा क्या। तो अब सबसे पहली बात है देखते हैं करते हैं कैसे। तो हमें ये चीज बताया कि इस छोटे से डीएम का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको टोटल सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है उस चीज को देखिए कि अगर सपोज मान लेते हैं कि इस छोटा सा डीएम है, इसके बगल में कोई छोटा सा और डीएम को कंसीडर कर ले और इसके इधर साइड में डीएम को कंसीडर कर ले, यानी मैं जो थीटा पे जाके छोटा सा डीएम कंसीडर किया हूं उसके एक इधर और एक इधर, ये 3 मास हमने कंसीडर किया, तीनों डीएम है। अब हम आपसे ये चीज पूछना चाह रहे हैं कि इन तीनों मास का जो डीएम का सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या है, सारे का अलग अलग डायरेक्शन है, यानी इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे है, इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे, इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे है। तो अब मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन अगर आप लगाओगे तो डीएम के बाद से जो सारे मासेज है ना डीएम सारे का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तभी तो आप इसको क्या करेंगे ऐड कर पाओगे। लेकिन यहां सबका मास क्या है अलग अलग है, यानी उसका डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि हम इस चीज को यूज
नहीं कर पाएंगे, यानी इसमें ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि सबका डायरेक्शन अलग अलग है। इसको हम लोग तभी लगा सकते हैं जब सारे मास की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सारे मास का डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए हम इस चीज को नहीं लगाएंगे। तो क्या हम इस चीज को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? तो आंसर इज एकदम कर पाएंगे, है ना। उसके लिए क्या है, टेक्निक यूज करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करो कि सारे डीएम मास का जो डायरेक्शन हो ना वो सेम डायरेक्शन में आ जाए, फिर उसको इंडिकेट कर दो। तो हम क्या करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं। वो क्या है टेक्निक, वो देखिए। अब हम क्या बोलेंगे, हमें कुछ ऐसा करना है कि सारे डीएम मास का जो डायरेक्शन हो वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ये चीज है हमारे पास, ये चीज है ऐसे, और ये कुछ ऐसे है ना। तो ये चीज अपना, अब हम क्या बोलते हैं उस चीज को देखिए। हम ये चीज बोलेंगे कि हम यहां से जाएंगे थीटा पे, गए थीटा, और छोटा सा डी थीटा को कंसीडर कर लेंगे, है ना। थीटा पे गए और छोटा सा डी थीटा को कंसीडर कर लेता है। तो ये हमारा कितना हो गया, डी थीटा। अब इसका डीएम मास तो ये हो गया मेरा, ये क्या हमारा डीएम मास। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं है, जो ये है वही है। लेकिन अब हमें क्या बोलना, अब मैं बोलना कि इधर थीटा गया ना, तो इधर भी थीटा चले जाओ। यानी कि सिमेट्री की हमें दोनों तरफ क्या करना है, मूव करना है। यानी थीटा पे जाके इधर भी डी थीटा कंसीडर करना है और इधर भी डी थीटा कंसीडर करना है। इधर भी क्या होगा मेरा, डी थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसा मास। तो ये है डी थीटा, और तो ये भी हो गया मेरा डी थीटा। अब हमें ये चीज पता है कि ये और ये दोनों सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो होता है इन दोनों के बीच में ही आएगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि ये मेरा दो एम मास है, 2 mm मास है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इसके बीच में आएगा। तो ये जो सेंटर ऑफ मास होगा, डीएम डीएम मिला के कितना होगा, 2m, 2dm। तो यहां पे क्या देखेंगे, 2dm। तो अब हम ये चीज बोलेंगे, अब इसके बगल में एक मास ले लो, है ना, और एक इसके बगल में मास ले लो। तो हमें ये चीज पता है कि 2 मास डीएम डीएम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर देगा। अब मैं बोलूंगा एक यहां कंसीडर कर लो, एक यहां कंसीडर कर लो, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहां आएगा। अब हमें ये चीज पता है कि सिमेट्रिक में आप कहीं पे भी 2 मास को कंसीडर कर लो, हर एक मास इसी लाइन पे नजर आएगा। अब मैं ये चीज बोलूंगा डीएम डीएम डीएम, सारे डीएम जो है वो सारा का सारा कहां लाई कर रहे हैं, तो सारा का सारा इस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम यहां से जाके, अगर मैं यहां पे जाके छोटा सा डीएम को कंसीडर करूं तो पूरे डीएम को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम ना इसको ऐड करेंगे ना इसको ऐड करेंगे, इन दोनों के रिजल्टेंट को ऐड करेंगे, क्योंकि सारा का जो रिजल्टेंट होता है वो इसके ऊपर ही आता है ना। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम आराम से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली बात है, ये फॉर्मूला इसके लिए वैलिड नहीं है पर इसके लिए वैलिड है। तो मैं इसके लिए, जिसके लिए वैलिड है उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब हमारे पास ये है कि यहां पे क्या है, अब ये हमारे पास क्या है, डीएम नहीं होगा, 2dm होगा, क्योंकि ये मास, फिर ये मास, ये मास, ये मास। यानी हम एक जनरल पॉइंट पे जाके r डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास को कंसीडर कर लेते हैं, फिर सारे मास को जोड़ देंगे। तो यहां पे देखेंगे सारे मास कितने हैं, 2m 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 dm 2m dm 2m dm। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 2dm इंटू r डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, dm। नीचे क्या होता है, टोटल मास होता है। अब हमें dm का वैल्यू रखना है और r का वैल्यू रखना है, ठीक है। अब dm का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो देखिए हम आपको निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा होता है मास पर यूनिट क्या होगा, लेंथ, है ना, मास पर यूनिट लेंथ होगा, इसको बोलते हैं dl, मास पर यूनिट लेंथ। हमें क्या चाहिए, dm। तो मैं यहां से ये चीज लिखूंगा, dm इज इक्वल टू लेमडा इंटू dl, है ना। तो अब हम इसकी जगह पे इसको रख सकते हैं, है ना। उसके बाद से ये चीज हो गया, आर्क हमारा कहां है, यानी इसका पोजीशन अगर देखें आर हमारा क्या होता है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, यानी सेंटर ऑफ मास और उसका इससे ओरिजिन से लोकेशन। अब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि सपोज मान लेते ये हमारे पास क्या ऐसे है और ये हमारे पास क्या है, थीटा है, तो ये हमारा आर है। अगर डीएम मास यहां है r डिस्टेंस पे, तो इसका एक कंपोनेंट हम इधर तोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब है, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे इधर तो वो कितना हो गया, r cos थीटा। अब मैं ये चीज होगा, यही r cos थीटा किसके बराबर होगा, r के बराबर। इसका मतलब है ये जो dm का लोकेशन है यहां से, जिसको हम लोग r बढ़ रहे हैं, वो बेसिकली r cos थीटा है, क्योंकि इसका हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ देंगे, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो वही r के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 तो यही रख लेंगे, dm के जगह पे क्या रिप्लेस करने, लेमडा इंटू dl
आर के जगह पे लिखेंगे आर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि डीएल हमारे पास क्या है, एक छोटा सा लेंथ है, और आर क्या है, उसका रेडियस है, और कॉस थीटा है। अब यहाँ पे चीज देखिए, ये है मेरा लेंथ और ये मेरा थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों सेम फंक्शन होना चाहिए। अगर ये भी एक्स तो ये भी एक्स, ये भी थीटा तो ये भी थीटा। तो अब हमें क्या करना है, टेक्निक लगाना पड़ेगा। देखिए टेक्निक क्या होता है, टेक्निक ये होता है, हमें ये चीज पता है कि हम जब थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा लेते हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमारा कितना है, डी थीटा, तो ये है हमारा कितना है, डी थीटा, और ये हमारा कितना है, डी एल। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि एक हमारे पास रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, वो चीज को देखिए कि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। इसका मतलब कि छोटा सा अगर थीटा है तो छोटा सा आर्क होगा। तो मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूं क्या, कि इसको यहां फेंक देंगे तो आर्क इज इक्वल टू, यानी डीएल इज इक्वल टू छोटा सा डी थीटा इंटू आर। तो डीएल इज इक्वल टू कितना हो गया, छोटा सा डी थीटा इंटू आर। अब इसी डीएल को यहां पे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर देंगे। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इस डीएल को हटा के, यहां से इस डीएल को हटा के इसको हम यहां से पैच कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नीचे क्या है, डीएम यानी टोटल मास। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, टोटल मास तो एम है। तो अब यहां से ये चीज देखिए, अब 2 को क्या करेंगे बाहर, लेमडा को क्या करेंगे बाहर, एम को क्या करेंगे नीचे बाहर। बच हमारे पास क्या जाएगा, ये आर भी बाहर, कॉस थीटा ये हमारा इंटू डी थीटा। ये चीज है, कहां से कहां तक करेंगे, तो हमें पता है कि यहां से करेंगे, कहां से कहां तक इसको करेंगे। तो सबसे पहली बार इसका लिमिट याद रखना है। देखिए हम जब यहां से यहां आते हैं ना, यानी थीटा बाई 2 पे आते हैं, तो सारे रिंग को क्या होते हैं, माने सारा रिंग क्या होता है, कवर होता है। क्योंकि हम देखिए, हम यहां से अगर थीटा पे जाते हैं तो इधर वाला भी मास, इधर वाला भी मास, दोनों तरफ का मास जाता है। इसका मतलब है कि आप 0 से लेके थीटा बाई 2 पे आएगा तो इधर वाला भी कवर हो जाएगा और उधर वाला भी कवर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको 0 से लेके कहां जाना है, थीटा बाई 2 पे। तो मैं चीज बोलूंगा 0 से लेके थीटा बाई 2 पे जाएंगे तो हमारा चीज कवर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये चीज बोलेंगे कि RCM जो होगा रिंग का, वो क्या हो जाएगा, 2 लेमडा आर डिवाइडेड बाई एम। अब हमें पता है कि कॉस का क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा 0 से थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 लेमडा आर डिवाइडेड बाई एम। तो साइन क्या होगा, साइन थीटा बाई 2। ये चीज हमारे पास हो गया। लेकिन अब हमें पास क्या है कि लेमडा नहीं दे रखा उन्होंने, यानी मास पर यूनिट लेंथ नहीं दे रखा है, इसने मास दे रखा है। तो हम ये चीज बोल पता है हमको कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू जो होता है डीएम बाई डीएल, मास पर यूनिट लेंथ। हम ये चीज बोलूंगा कि बड़ा सा मास जो होगा एम, और ये पूरे एरिया में कितना में हुआ है, अब मैं बोलूंगा ये जो पूरा एरिया है उसमें क्या हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इस फॉर्मूला को देखिए, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहां से बोलेंगे हमारा ये लेंथ क्या है, आर्क है, और ये क्या है, थीटा रेडियस है, और ये हमारे पास क्या लेंथ है, ये हमारे पास क्या रेडियस है। इसका मतलब ये है कि हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि आर्क जो होगा हमारा, यानी इसका जो लेंथ होगा पूरा, वो किसके बराबर होगा, इसका एंगल इंटू आर रेडियस, यानी इस फॉर्मूला से। तो हम इसको यहां से ये चीज लिख सकते हैं थीटा बाई आर। अब इसी चीज को हम यहां पे लाके क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो 2 छोड़ देंगे, आर छोड़ देंगे, एम छोड़ देंगे। लेमडा के जगह पे क्या लिख लेंगे, लेमडा के जगह पे लिखेंगे एम डिवाइडेड बाय थीटा आर साइन थीटा बाई 2। अब यहां पे देखिए एम से एम खत्म, आर से आर खत्म। अब हमारे पास क्या बचा, 2 बाई थीटा साइन थीटा बाई 2। देखिए अब ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन कोई कोई इसी चीज को क्या लिखता है, कोई कोई इसी चीज को लिखता है कि साइन, अच्छा मेरा आर, हाँ ये वाला जो आर है हमारा, आर से ये आर, एक आर हमारा क्या होगा, हाँ ये आर और ये आर कितना होगा हमारा 2r। तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो एक आर कट गया यहाँ से, ये वाला आर, एक आर कट गया, तो यहाँ पे एक आर हमारा क्या होगा, बच जाएगा 2r बाई थीटा। तो ये चीज है हमारे पास। तो हमारे पास जो इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है कि r साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, है ना, ये चीज है। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि जो रिंग का जो फॉर्मूला आता है वो हमारा ये आता है कि अगर आपके पास एक रिंग है ऐसे, तो इसका जो आएगा हमारा, उसका जो फॉर्मूला आता है हमारे पास कि इसका रेडियस होगा r और इसका थीटा होगा थीटा और इसका होगा m। तो
तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यानी आर सी एम जो होगा वो होगा आर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम ये चीज बोलेंगे इसको कि अब हम सपोज मान लेते हैं कि थीटा का वैल्यू अगर पाई कर देंगे, तो मैं बोलूंगा केस 1 कंसीडर कर लें, केस क्या करें 1 कंसीडर कर लें, और थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, पाई हो जाए। इसका मतलब ये होगा कि हाफ रिंग हो जाएगा, हाफ रिंग हो जाए। तो आर सी एम ऑफ हाफ रिंग, आर सी एम ऑफ हाफ रिंग कैसे होगा, तो आर हमारा क्या होगा, वो तो उसका रेडियस है ना। अब साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन, और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई, और डिवाइडेड बाई क्या है 2, विच इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा की जगह लिखेंगे पाई डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से करेंगे तो साइन पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1, तो ये वाला कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2r बाई पाई। तो अब यहां से हमको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई हाफ रिंग है, हाफ रिंग है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारा होता है आर सी एम इज इक्वल टू 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। तो ये हमें क्या करना है, याद रखना है, इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना। अच्छा, कोई आपसे ये चीज पूछे कि फुल रिंग का कितना होगा, तो फुल रिंग में अगर देखेंगे तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 2 पाई, तो अगर हम 2 पाई रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां से अगर मैं इसको बोलूं, तो ये आर्क रेडियस का आ गया। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि हमको हाफ रिंग चाहिए, हाफ रिंग का मतलब ये होगा, अगर मैं बोलूं केस 1 को कंसीडर कर लें, इसका मतलब हाफ रिंग का मतलब क्या होता है, देखिए हाफ रिंग का मतलब ये होता है कि ये मेरा हाफ रिंग है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग थीटा का वैल्यू देखें तो हाफ रिंग का मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये चीज बोलूंगा, ये हमारे पास कितना है, आर रेडियस है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पाई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये चीज बोलूंगा कि थीटा का वैल्यू होगा पाई, तो आर सी एम ऑफ रिंग, आर सी एम ऑफ हाफ रिंग वो कितना होगा, वो होगा आर साइन, है ना, थीटा के जगह पर कितना लिखना है, पाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई 2, यानी थीटा के जगह पर हम लोग किसको रिप्लेस कर दिए, तो थीटा के जगह हम लोग रिप्लेस कर दिए किससे, पाई से। तो आर सी एम विच इज इक्वल टू, अब साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1, और ये कहां चला जाएगा ऊपर, यानी 2 आर बाई पाई। ये हमारे पास क्या हो गया, किसी भी हाफ रिंग को, अगर मेरे पास कोई हाफ रिंग है तो आर सी एम इज इक्वल टू कितना होगा, 2r बाई पाई। ये हमारे पास क्या है, हाफ रिंग का है। अब मैं ये चीज बोलूंगा, अगर सपोज मान लेते हमारे पास फुल रिंग है, यानी अगर मैं बोलूंगा कि केस 2 को कंसीडर कर लें, तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 2 पाई, है ना। तो ये हमारे पास कितना था, हाफ रिंग, ये हमारे पास कितना था, हाफ रिंग, और ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास होगा फुल रिंग। तो जब भी हमारे पास फुल रिंग होगा तो थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, थीटा को रिप्लेस कर देंगे 2 थीटा से। तो मैं बोलूंगा कि आर सी एम ऑफ रिंग वो कितना होगा, तो इसमें फॉर्मूला में देखिए ना, आर तो हम यही लिख लेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, साइन। अब थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा पे लिखेंगे 2 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए तो ये कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर साइन 2 पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू, पाई 2 से 2 कट गया, अरे 2 से 2 कट गया और इससे ये कट गया, तो हमें ये चीज पता है कि साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी आर सी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर सी एम इज इक्वल टू कितना होगा, 0। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई क्या है, अगर हमारे पास कोई रिंग है, तो उस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा, अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक रिंग है, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके ज्योमेट्री पे होगा, यानी आर सी एम जो होगा, यहाँ पे बोलेंगे COM, वो क्या होगा, उसी पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर सी एम का वैल्यू कितना आ गया, 0। अगर मैं बोलूंगा सेंटर से अगर देखा जाए तो उसका वैल्यू क्या है, 0, तो आर सी एम क्या होगा, यही पे होगा। तो मैं बोलूंगा कि COM ऑफ फुल रिंग at geometrical center ऑफ रिंग, है ना, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही आ जाएगा। तो ये चीज हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका
इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, यानी अब रिंग हो गया, लेकिन इसके ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए। क्वेश्चन में ये चीज बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि उन्होंने ये चीज सपोज मान लेते ऐसा उन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है कि उनका कहना है कि इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना। उनका ये कहना है कि अगर सपोज मान ले रिंग का एक पार्ट नहीं है, रिंग का एक क्वार्टर पार्ट है, ये हमें क्या है, एक रिंग का क्वार्टर पार्ट है। उन्होंने ये चीज बोला कि इसका मास क्या है m और इसका रेडियस कितना है r। तो उन्होंने बोला कि फाइंड द COM ऑफ क्वार्टर रिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से हमें क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास चाहिए इस ओरिजिन से। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है 0,0। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है इससे। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए कि अब ये वाला जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे था, लेकिन ये चीज अब कुछ ऐसे है, तो अब कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में ये है हमारा कि हमें तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी ये हमारे पास गिवन है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। फॉर्मूला हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडी का क्या है, तो RCM इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला है, DM मास इंटू उसका पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन डिवाइडेड बाय DM मास। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसका मतलब ये है कि हमें एक छोटा सा DM मास को कंसीडर करना पड़ेगा और उसका लोकेशन खोजना पड़ेगा। तो हमें क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम ये चीज बोलेंगे कि किसी भी थीटा पे जाके, है ना, इस थीटा पे गए और थीटा पे जाके एक छोटा सा d थीटा को कंसीडर कर लेते हैं, यानी हम गए थीटा पे और एक छोटा सा d थीटा को कंसीडर कर लेते हैं। हमें ये चीज पता है कि ये वाला जो मास होता है ना, ये मास, ये छोटा सा DM मास होगा, है ना। इसी DM मास को तो ये बोल रहे हैं, इसका लोकेशन हमारे यहां से देखेंगे तो कितना r डिस्टेंस पे है। लेकिन अगर हम इन सारे मास को जोड़ दें तो क्या हमारा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, तो आंसर इज नो। कैसे नो, देखिए हमें ये चीज पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि यहां से ये होगा, लेकिन इसके बगल वाला सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन देखेंगे कुछ ये हो जाएगा, इसके बगल वाला का देखेंगे तो कुछ ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनका DM मास, इन तीनों का DM मास जो होता है उसका डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब है कि सारे DM मास को आप जोड़ोगे तो उसका डायरेक्शन कभी सेम नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब कहने का मतलब ये है, अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, डिफरेंस है, इसका डायरेक्शन अलग, इसका सबका डायरेक्शन अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नए टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक नए टेक्निक को यूज करते हैं। उस चीज को देखते हैं कैसे हम इसको यूज करते हैं, है ना। तो अब जो नया टेक्निक है उसके प्रॉब्लम को देखिए। हम क्या करेंगे, हमें ये चीज पता है कि फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे, यानी कहने का मतलब ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे, इसके सिवा कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन इस फॉर्मूला में एक टेक्निक यूज करेंगे, जैसे हम लोग हाफ रिंग, जैसे क्वार्टर रिंग को सॉल्व करने में एक टेक्निक यूज किए थे, है ना। ऐसा कुछ किए थे कि उसका जो सारे DM मास का डायरेक्शन क्या होता है, सेम हो गया जाता था। अब इसमें भी हम लोग कुछ टेक्निक यूज करेंगे। वो टेक्निक क्या है उस चीज को देखिए। हम क्या करते हैं कि किसी भी R पे तो जाते हैं, मैंने किसी भी थीटा पे जाएंगे और एक छोटा सा d थीटा कंसीडर कर लेंगे, है ना। मैंने कहने का मतलब कि किसी भी थीटा पे गए, छोटा सा d थीटा तो हम कंसीडर कर लिए, थीटा पे जाके एक छोटा सा d थीटा हम कंसीडर कर लिए। अब हमारे पास क्या है, ये छोटा सा DM मास है। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क अब समझ में आएगा। देखिए क्या है, हम क्या करते हैं कि इस DM मास का जो पोजीशन ना, इसको दो डायरेक्शन में तोड़ देते हैं। कैसे, मैं ये चीज बोलूंगा कि इस DM मास का x एक्सिस के एलोंग वो कितना होगा, वो होगा x, और y एक्सिस के एलोंग कितना होगा, y। यानी इस DM मास को का जो लोकेशन होगा x एक्सिस में वो कितना होगा x, और y एक्सिस में लोकेशन कितना होगा y। अब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि इसके नीचे वाले को देखो, यानी इस पॉइंट को देखो, तो इसका भी सेंटर, इसका भी x एक्सिस का डायरेक्शन देखेंगे तो x एक्सिस के एलोंग होगा, और y एक्सिस के देखेंगे तो y एक्सिस के एलोंग होगा, है ना। इसके ऊपर वाले को देखिए, इसके ऊपर वाले, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास देखेंगे
तो इस एक्स एक्सिस में होगा और इधर देखेंगे तो कितना होगा वाई एक्सिस में। तो अब हमें ये चीज पता है कि इस डीएम मास को यानी इस रिंग पे कहीं पे भी आप डीएम मास को कंसीडर करो, हर एक डीएम मास का एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है, और हर एक डीएम मास का वाई एक्सिस क्या होता है, फिक्स होता है। इसका मतलब यह है कि इस फॉर्मूला को हम यहां पे लगा सकते हैं क्योंकि हर एक डीएम मास का डायरेक्शन फिक्स है। अगर हर एक डीएम मास का डायरेक्शन फिक्स है तो हम यहां पे इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब हम लोग इसको इजिली इंटीग्रेट कर देंगे तो हम ये चीज निकाल सकते हैं। तो अब उसी टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं। अब हम ये चीज पता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, तो करते हैं इसको। तो सबसे पहली बात है हमें इसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मान लेंगे ये है एक्स एक्सिस, तो बेसिकली फॉर्मूला ये देखेंगे कि आर सी एम आर या फिर बोलेंगे एक्स सी एम, यानी सेंटर ऑफ मास हम क्या करेंगे एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे क्योंकि एक्स वाले को अलग निकालना है और वाई वाले को अलग निकालना है। तो मैं इसको बोलूंगा इंटीग्रेट डीएम मास और इनका डिस्टेंस वो हमारे लिए क्या होगा एक्स डिवाइडेड बाय डीएम मास यानी टोटल मास। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि डीएम की वैल्यू लाना है और एक्स का वैल्यू लाना है और उसका करना है चीजों को निकाल लेना है। तो सबसे पहली बात है कि डीएम का वैल्यू क्या होगा, तो हमें ये चीज पता है कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है डीएम बाई डीएल। डीएम क्या है छोटा सा मास, डीएल क्या है उसका लेंथ है। तो मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूं क्या कि डीएम इज इक्वल टू हमारा होगा लेमडा इंटू डीएल, है ना, ये चीज है। अब डीएम हो गया, हमें ये चीज पता है कि यहां पे एक्स भी निकालना है। तो अगर हम इन सारे वैल्यू को यहां पे लाके अगर हम लोग पुट कर दें तो डीएम को अगर पुट कर दें तो लेमडा इंटू डीएल और एक्स के जगह पे लिखेंगे एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना। टोटल मास इन्होंने कितना दे रखा है, इन्होंने एम दे रखा है। तो अब यहां से ये चीज देखिए, ये तो हम लोग लिख दिए। अब यहां पे ये चीज पता है, ये है एक्स का फंक्शन और ये है डीएल। एक्स क्या है, एक्स है एक्स एक्सिस में कितना डीएम मास का दूरी है और डीएल क्या है इस छोटा सा लेंथ है। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। ये एक्स का फंक्शन जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये एल का फंक्शन है जो उसके लेंथ को मास छोटे से मास के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। दोनों अलग अलग है, तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो अब कैसे किया जाए, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, सबको सेम फंक्शन में होना चाहिए। तो इसको सेम फंक्शन में हम लोग बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे उस चीज को देखिए। हमें ये चीज पता है कि पहले इसको डीएल को कंसीडर समझने की कोशिश कीजिए। हमें ये चीज पता है कि हम कहें कहां थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा कंसीडर करते हैं। तो अब हमें ये चीज पता है ये हमारे पास कितना है डी थीटा, है ना, और ये हमारे पास कितना है आर, और ये सब हम मान लेते हैं डीएल। तो हमें पता है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय रेडियस। इसका मतलब है कि अब जो डीएल का वैल्यू आएगा डी थीटा इंटू आर, ये हमारे पास क्या हो इसका वैल्यू हो गया। अच्छा, तो डीएल के जगह पे तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन अब हमें डीएक्स के वैल्यू को भी हटाना है क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ये एक्स का वैल्यू है, तो दोनों का क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग टेक्निक यूज करेंगे। वो टेक्निक क्या है उस चीज को देखिए। हम ये चीज बोलते हैं कि हम कहाँ गए हैं, थीटा पे गए और छोटा सा डी थीटा कंसीडर कर दें। तो इस आर का अगर हम लोग दो कंपोनेंट कर दें तो इधर कितना होगा आर कॉस थीटा, यही तो एक्स एक्सिस के बराबर है। इसका एक कंपोनेंट कर देंगे आर कॉस थीटा, वही एक्स एक्सिस के बराबर है, और इधर करेंगे तो वही हमारे लिए क्या होगा आर साइन थीटा, वो किसके बराबर है आर साइन थीटा के बराबर है। तो अब हमें ये चीज देखिए कि एक्स सीएम अगर हमको निकालना है तो लेमडा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, लेमडा की जगह पुट कर दिया है ना, ये लेमडा है। तो लेमडा हमारे लिए क्या है कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, एम भी हमारा कांस्टेंट है। डीएल के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे डी थीटा इंटू आर, और एक्स के जगह क्या यूज करेंगे आर इंटू कोस थीटा, यही पुट करेंगे। अब हमें ये चीज पता है कि आर और आर क्या हो हमारे लिए कांस्टेंट होता है, तो लेमडा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब हमें ये चीज पता है क्या कि लेमडा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, तो ये हो गया हमारा कितना हो गया साइन, कहां से कहां तक, जीरो से लेके कहां से कहां तक करेंगे, तो जीरो से लेके पाई बाई 2 तक, क्योंकि जीरो से पाई बाई 2 तक जाएंगे तब रिंग पूरा कंप्लीट हो रहा, यानी कंप्लीट रिंग होना चाहिए। 0 से 90 तक जाएंगे तब ये कंप्लीट रिंग होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पाई बाई 2। तो अब ये होगा मेरा लेमडा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। अब इसका वैल्यू रखेंगे, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1,
तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1 और 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 0। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग लिखेंगे लेमडा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया, लेकिन हमको लेमडा के टर्म में वैल्यू नहीं दे रखा है। किसके टर्म में दे रखा है, एम के टर्म में। इसका मतलब है कि लेमडा को रिप्लेस करेंगे। तो अगर मैं बोलूंगा कि लेमडा को अगर रिप्लेस करें तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। तो टोटल मास हमारा कितना है, एम, और कितने लेंथ में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हमको ये चीज पता है कि अगर मैं इसको पूरा फुल रिंग बना दें तो एक पूरा रिंग होगा। तो पूरा फुल रिंग का पेरीमीटर कितना होता है, उसका लेंथ 2 पाई आर। लेकिन ये क्या है, 4 पाथ है, यानी रिंग का 4 हिस्सा है। इसका मतलब है 2 पाई को 4 पार्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका एक लेंथ आ जाएगा। यानी पूरा फुल रिंग का ये क्या है, एक चौथाई पार्ट है। तो इसका मतलब हो गया पूरे रिंग को 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक हिस्सा आ जाएगा। तो यहां से मैं बोलूंगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4। तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर, ये होगा 4 बाई 2 पाई आर। तो इसे काट देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी काट देंगे तो 2m डिवाइडेड बाई पाई आर। तो अब इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां रख सकते हैं। तो मैं बोलूंगा xcm विच इज इक्वल टू xcm विच इज इक्वल टू लेमडा के जगह पे क्या लिखेंगे, 2m बाई पाई आर इंटू आर स्क्वायर बाई एम। एम से एम कट गया, हाँ एम से एम कट गया, एक आर से एक आर कट गया। तो बच क्या किया गया, बच हमारा 2r बाई पाई। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, ये है एक्स एक्सिस। तो सिमेट्रिक से हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक से हम ये चीज बोल सकते हैं बाय द सिमेट्रिक कि एक्स एक्सिस में जितना आया है उतना ही वाई एक्सिस में ही आएगा, है ना। जितना एक्स एक्सिस में आया है उतना ही वाई एक्सिस में बोलूंगा। तो मैं बोलूंगा बाय सिमेट्री, बाय बाय सिमेट्री आर नहीं वाई सी एम विच इज इक्वल टू, वो भी कितना होगा 2r बाई पाई। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग जो होगा इसका क्वार्टर रिंग का, वो कितना होगा 2r बाई पाई इंटू 2r बाई पाई। तो ये हमारा पास क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया। तो यहां से ये चीज देखिए, ये हमारे लिए क्या हो गया, सिमेट्री के कारण हो गया कि अगर ये ऐसा हमारे पास कोई क्वार्टर रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसे लाई करेगा। तो एक्स एक्सिस में कितना होगा 2r बाई पाई और वाई एक्सिस में कितना होगा 2r बाई पाई। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग क्या बोले, लेंथ का बात कर लिए, फिर उसके बाद किसका करें, रिंग का बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे डिस्क का, कि अगर सपोज मान लेते आपको डिस्क दिया है तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपसे ये चीज पूछा जाए कि यूनिफॉर्म आपके पास डिस्क है और वो भी फुल डिस्क है, तो फुल डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है, यानी कि अगर ये ऐसे दिया है तो दूसरे मेथड भी किया जा सकता है और आसान मेथड भी किया जा सकता है ना। मैं उसको भी बता देता हूं, है ना। मैंने एक बार मेरे सामने जब ऐसा क्वेश्चन आया था ना, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जो है ना, मैं उसी से किया था जो मैं आपको बता रहा हूं मेथड 2। तो फर्स्ट जो हमने अटेम्प्ट ये किया था उसी से किया था और मेरा आंसर मैच भी कर गया था। वो क्या था, वो है ये कि अब मैं बोलूंगा इसको मेथड 1 लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे मेथड 2, है ना। मेथड 2, मेथड 2 में क्या है, देखिए हमें ये चीज पता है कि रिजल्ट क्या है। हमें ये चीज पता है कि किसी भी आर्क का जो रिजल्ट होता है, यानी मैं बोलूंगा कि रिजल्ट ऑफ आर्क वो ये होता है कि ऐसे हमारा कोई आर्क है, तो अगर वो यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनाता है, थीटा बनाता है। ये हमारे पास क्या है, आर है। तो ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास आर है। तो इसको हम लोग ये चीज पता था कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमारे लिए कितना होगा, वो होगा आर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। ये हमारे पास क्या था, इसका रिजल्ट था। लेकिन ये तो इस फॉर्म में है। अब इस फॉर्म में हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसका टेक्निक क्या है। टेक्निक ये है कि ये वाला जो चीज है ना, इसको ऐसे रोटेट कर दो। नहीं समझे, मैं बोलूंगा इसको ऐसे रोटेट कर दो। तो जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो ऐसे दिखने लगेगा। अरे मान लेते हैं ये ऐसे है, तो ऐसे तो रोटेट कर सकते हैं ना यार। तो देखिए इसका ये का जो सेंटर ऑफ मास है इस एक्सिस पे पड़ेगा, तो एक्सिस को ही रोटेट कर दो।
तो मैं बोलूंगा कि मास को रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम इसके एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, इस पूरे से बॉडी को, इस पूरे बॉडी को ऐसे रोटेट कर दे रहे हैं। तो जैसे हम इस सारे बॉडी को रोटेट करेंगे तो हमें ये चीज पता है कि जो दिए गिवन है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, वो दिए गिवन तो वो कुछ ऐसे है। इसका मतलब है कि जैसे हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो वो जो सेंटर ऑफ मास इसका कहां पड़ेगा, इसी एक्सिस पे पड़ेगा, लेकिन कितना दूर पड़ेगा तो निकाल लेते हैं। मैं बोलूंगा कि थीटा का वैल्यू कितना दिया है, π/2, अरे थीटा का वैल्यू कितना दिया है, π/2, तो RCM अगर मैं बोलूं ये आई π/2, अगर मैं बोलूंगा ये कितना π/2, तो साइन थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, π/2 डिवाइडेड बाई 2, तो वो कितना होगा 1/2। तो हमें ये चीज पता है π/2 और ये कितना है 2। तो अब हम ये चीज देखेंगे कि अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये हमारे पास कितना है R, है ना, और ये हो गया हमारा कितना हो गया R, और साइन का कितना होगा, साइन π/, कितना होगा 4 साइन कितना होगा π/4। उसके बाद से ये तो कितना π/2 है, तो अब ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हमारा कितना चलेगा ऊपर, है ना। तो नीचे हमारे पास कितना होगा π/2, नहीं इसको देखिए ये चीज है ना अपने पास, तो ये हमारे पास कितना हो गया R। अब मैं बोले साइन π/4, तो साइन π/4, है ना। अब ये चीज हमारे पास है π/2, तो यहां से देखेंगे π/, हमारे पास कितना हो जाएगा π/4। अब इस चीज को अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास कितना चला गया ऊपर। तो अब मैं बोलूंगा R है, साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है, साइन π/4 का मतलब होगा 45, तो साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया, तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2, है ना, और π/4 है हमारे पास, कितना है π/4। तो अब मैं इसको ऊपर लेके चाहता हूं, तो ये कितना हो गया 4R/√2 पाई, इसको काट देंगे तो ये हमारे पास कितना चला जाएगा, तो ये हमारे पास 2√2R/पाई। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला आ गया, यानी कहने का मतलब कि जब थीटा का वैल्यू π/2 होगा तो उस समय जो RCM होगा हमारा, RCM उसका वैल्यू कितना होगा 2√2R/पाई। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें ये चीज पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 2√2R/पाई इतने दूर पे होगा। मैं क्या बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या है, अब मैं इसे जो होगा तो इसका अगर ये वैल्यू थीटा का वैल्यू कितना π/2, तो होना तो ये चाहिए, लेकिन इसी एक्सिस को हम रोटेट कर दे रहे हैं, यानी 2√2R/पाई तो इतना दूर है, लेकिन पूरे एक्सिस को ऐसे रोटेट कर दो, पूरे एक्सिस को ऐसे रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब ये मेरे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास। हम ये चीज बोल सकते हैं क्या, सेंटर ऑफ मास को एक्स एक्सिस में अलग कर दो, वाई एक्सिस में अलग कर दो। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास का एक्स एक्सिस भी चाहिए, वाई एक्सिस भी चाहिए, क्योंकि ओरिजिन से चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अगर मैं बोलूं तो ये हमारे पास है, यहां से बोलेंगे तो ये हमारे पास कितना है 45 पे, क्योंकि ये क्या होता है 45 है, ये भी कितना होगा 45 है, क्योंकि ये हमारे कितना हो, ठीक ये जो होता है इधर बीचों बीच होता है, तो पूरा ये कितना है 90, तो इस भी 45, इधर भी 45, तो ये होगा मेरा क्या हो 45, और जो कि इसका जो वैल्यू है वो कितना है 2√2R/पाई। इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर तोड़ेंगे तो कितना होगा 2√2R/पाई इंटू cos 45, और इधर तोड़ेंगे तो वो हमारा कितना होगा, वो होगा 2√2R/पाई, और इधर कितना हो जाएगा साइन थीटा, है ना, साइन 45 ऐसे तोड़ देंगे। तो अब ये चीज पता है कि 2√2R/पाई, साइन 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, इसको इसे काट देंगे तो हमारे पास कितना होगा 2R/पाई। इसको देखिए और इस रिजल्ट को देखिए, दोनों का रिजल्ट क्या हो गया, मैच कर गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया R, ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास हो गया। उसी तरह वाई एक्सिस भी निकालेंगे तो वाई एक्सिस का भी सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालेंगे, तो वो कितना होगा 2R/, वो कितना होगा, वो होगा हमारा यही कितना होगा 2R/पाई। तो इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों का आंसर क्या हो रहा है, मैच कर जा रहा। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके लिए कर सकते हैं आप। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग लेंगे, अब डिस्क का बारी आ गया, ये चीज हो गया, है ना। तो किसी भी मेथड से करो,
जनरल मेथड से करो या फिर ये ट्रिक से करो। हमारा ये मानना है कि उससे करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये आसान है ना, क्योंकि हमें क्या पड़ता है, इसका रिजल्ट हमें याद रहता है, तो डायरेक्ट रिजल्ट निकालेंगे और उसका कंपोनेंट तोड़ देंगे एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, और वही पूछा ही है एक्स एक्सिस में कितना है और वाई एक्सिस में कितना है। तो अब हम लोग बात करते हैं डिस्क का। तो सबसे पहली बात मैं बोलूंगा कि यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म फुल डिस्क, फुल यूनिफॉर्म फुल डिस्क। अब यूनिफॉर्म फुल डिस्क का मतलब क्या है उस चीज को देखिए। मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या है, इसे ये हमारे पास है सेंटर। तो अब हमें इसका क्या करना है, सेंटर निकालना है। तो हमें ये चीज पता है कि देखिए, अगर मैं ये चीज बोलूंगा कि इसका मास क्या है m और इसका रेडियस कितना है r, मास है m, रेडियस है r। अब इसका हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हम निकालते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या करेंगे, किसी भी r डिस्टेंस पे जाके छोटा सा रिंग को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। अब छोटा सा रिंग को कंसीडर कर लेते हैं, यानी करने का मतलब है कि एक r पे जाके एक छोटे से रिंग को कंसीडर कर लेते हैं। हमें ये चीज पता है इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, इसी पॉइंट पे। एक और रिंग को कंसीडर कर लेते हैं, उसका भी सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, यहां। इसका मतलब है कि 0 से लेके r डिस्टेंस पर हर एक पॉइंट पे आपको क्या करना है, रिंग को कंसीडर कर लेना है। हर एक रिंग के कारण सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इसका मतलब यह है कि इस पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, एट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, क्योंकि इसके ऊपर जितना मास है उसके नीचे जितना मास है, दोनों बराबर है, जितना इधर है उतना इधर। इसका मतलब सेंटर मास एट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा। उससे भी समझ सकते हैं, और इससे रिंग के हर एक रिंग का सेंटर मास कहां होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अगर हर रिंग का सेंटर ऑफ मास इसी सेंटर पे आ रहा है, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इस फॉर्मूला से। तो इसका मतलब है कि इसका भी क्या होगा, कंबाइन जब करेंगे सारे रिंग को, तो ये एक डिस्क बन जाएगा, उसका भी क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल भी आएगा। तो मैं बोलूंगा कि COM यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क इज एट सेंटर ऑफ डिस्क, डिस्क पे पड़ेगा। अब हम लोग क्या लिखते हैं कि हाफ डिस्क कहां पे पड़ता है, वो चीज लेते हैं। तो हाफ डिस्क को कंसीडर करते हैं, तो हाफ डिस्क का कैसे होगा निकालेंगे, यानी हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैसे होगा वो चीज देखते हैं। तो मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म हाफ डिस्क, यूनिफॉर्म हाफ डिस्क। तो अब यूनिफॉर्म हाफ डिस्क को देखेंगे, उसका कैसे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सपोज मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म हाफ डिस्क को कंसीडर करते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यूनिफॉर्म हाफ डिस्क, ये चीज है मेरा। तो ये चीज है, इसका मास कितना है m, और इसका रेडियस कितना है r। तो मास है m, रेडियस है r। तो हमें क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए टेक्निक यूज करेंगे। क्या है टेक्निक, उस चीज को देखिए। हमें चीज पता है कि जो डिस्क होता है ना, डिस्क एक छोटे छोटे रिंग से बना होता है। यानी अब रिंग का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मैं बोलूंगा कि कोई सा भी सिलेंडर कैसे बनता है, तो सिलेंडर को कैसे बनता है, एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग, फिर तीसरा रिंग, फिर चौथा रिंग, फिर पांचवा रिंग। अगर मैं बोलूंगा कि इस पूरी मैंने ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है, इस पूरे सिलेंडर में एक रिंग, फिर रिंग, फिर रिंग, फिर रिंग, यहां से लेके यहां तक क्या करेंगे हम, पूरा एक रिंग को अगर मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक सिलेंडर बन जाएंगे। यानी रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग रखते हैं तो सिलेंडर बन जाता है। उसी तरह क्या होता है, रिंग और रिंग पूरा कंसीडर करते हैं तो पूरा क्या होता है, डिस्क बनता है। यानी रिंग के ऊपर रिंग रखोगे तो क्या बनेगा, डिस्क बनेगा। लेकिन एक रिंग, छोटे रिंग, फिर उससे बड़ा रिंग, फिर उससे बड़ा रिंग, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक डिस्क बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस चीज को देखिए। हम क्या करते हैं, किसी भी जनरल आर पे गए, और यहां पे जाने के बाद, किसी भी जनरल आर पे जाने के बाद एक छोटा सा डी आर को कंसीडर कर लेते हैं। आर पे गए, सॉरी
ये आर पे जाके छोटा सा dr को क्या करेंगे, कंसीडर कर रहे हैं, आर पे गए और छोटे से dr को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मास है। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे क्या, dm मास, यानी आर पे जाके छोटा सा dr कर सकते, dm मास। अब हमें क्या करना है कि अगर मैं बोलूंगा ये हो गया dm मास, इसके ऊपर वाला भी करेंगे तो dm मास dm मास dm मास। इसका मतलब ये है कि हमें ये चीज पता है कि ये हमारे पास क्या है, एक रिंग है। हमें पता है कि रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है, हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है, ये कितना, आर रेडियस का हाफ डिस्क है, आर रेडियस का हाफ रिंग है। तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कितना होता है, तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो वो कितना होगा, 2r बाई पाई, यही होता है ना। अब मैं बोलूंगा कि इसके ऊपर एक और रिंग कंसीडर करो, एक और रिंग कंसीडर करो, तो हर रिंग का जो मास होगा ना, जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसी लाइन पे लाई करेगा। इसका मतलब है कि सारे डीएम मास को करेंगे तो सारे डीएम मास को क्या करो, हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सारे डीएम का जो मास का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, सेम होता है। तो मैं बोलूंगा 2r बाई पाई, ये हमारे पास क्या होता है, इस डीएम मास का लोकेशन है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को इंटीग्रेट करने की पॉसिबिलिटी है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो सारी सी बात है कि आरसीएम निकालना है। आरसीएम किसका निकालना है, पूरे डिस्क का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चीज पढ़ना करेगा, डीएम क्या करना पड़ेगा, इस डीएम को आरसीएम ऑफ रिंग, आरसीएम ऑफ रिंग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। आरसीएम ऑफ रिंग को क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे, डिवाइडेड बाय डीएम मास। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज अपने पास हो गई। है ना। तो ये हमारे पास हो गया आरसीएम इज इक्वल टू। अब हम लोग क्या कर रहे हैं उस चीज को देखिए कि इसको हम लोग यूज करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, डीएम चाहिए और आरसीएम का रिंग का चाहिए। तो हमें चाहिए आरसीएम जो रिंग है हमारा, उसका पोजीशन हमें पता है कितना 2r बाई पाई, लेकिन डीएम हमें क्या चाहिए, इसका मास चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका मास को कंसीडर करते हैं, यानी इसके मास को कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि आरसीएम तो मैंने यहां कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं कहूंगा कि क्या हो जाता है, ये हम देखेंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू ये होता है कि इसका क्या होता है, डीएम मास डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि मास पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, सिग्मा। अब चूंकि ये क्या है, डिस्क है, तो डिस्क है तो पूरे एरिया है, मास को पूरे एरिया से डिवाइड करते तो हमें क्या मिलता है, सिग्मा। तो मैं ये चीज बोलूंगा क्या कि डीएम बाई डीए, डीएम बाई डीए क्या होता है हमारा, सिग्मा। तो मैं बोलूंगा कि डीएम हमारे पास कितना आएगा, तो जो डीएम आपके पास आएगा वो आएगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय छोटा सा एरिया। अब ये छोटा सा एरिया कौन सा होगा, तो ये जो छोटा सा एरिया होगा वो ये होगा, ये यानी ये जो रिंग है ना, रिंग, इस रिंग का एरिया ही को क्या बोलेंगे, सिग्मा इंटू डीए। क्योंकि मास का है, मास इस रिंग में है, तो एरिया भी क्या होगा इसी रिंग का। तो अब कहने का मतलब है कि इस रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर ये पूरा फुल रिंग होता तो इसका लेंथ कितना हो जाता, 2 पाई आर। मैं बोलूंगा कि अगर ये पूरा फुल रिंग होता तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 2 पाई आर। अब चूंकि ये फुल नहीं है, ये हाफ है। अब मैं बोलूंगा ये फुल ना होकर ये हाफ है, तो इसका जो होगा कितना होगा, पाई आर, कितना होगा, पाई आर। क्योंकि 2 पाई आर क्या होता है पूरे फुल रिंग का, तो ये हाफ है तो कितना होगा, पाई आर। और ये चीज मैं बोलूंगा कि ये हमारे पास कितना हो गया, तो ये हमारे पास हो गया इसका कि पाई आर, क्योंकि फुल होता तो 2 पाई आर, हाफ है तो पाई आर, और रेडियस हमारा कितना है, आर है। और इसका जो थिकनेस है वो कितना होगा, डी आर। तो मैं बोलूंगा इसका जो एरिया है, डी एरिया, वो क्या है, इसके लेंथ को इससे विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया। तो ये हो गया पाई आर इंटू डी आर, ये हमारे पास क्या है, इसका एरिया है। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं क्या, तो अब हम यहां से लिखेंगे जो डीएम मास होगा, तो डीएम मास को लिखेंगे, अच्छा यहां लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, जो डीएम मास होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा सिग्मा इंटू एरिया। तो वो कितना होगा, पाई आर डी आर, पाई आर डी आर। अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, डीएम निकल चुका है ना, आरसीएम ऑफ रिंग ये भी निकल चुका है। तो मैं बोलूंगा कि आरसीएम अगर हमको निकालना होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, इस डीएम मास को। तो डीएम मास हमारा क्या है, डीएम मास हमारा है सिग्मा आर डी आर,
और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, आर बाई पाई डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है, m। ये चीज हो गया। अब हमें ये चीज पता है कि इसमें से चीजें कुछ कुछ बाहर निकल जाए। क्या क्या बाहर निकलेगा, तो सबसे पहली बात सिग्मा कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, तो सब क्या होगा बाहर। तो यहां लिखेंगे 2 है ना, सिग्मा 2 सिग्मा पाई, और ये हो गया क्या हो गया, m। ये हो गया बाहर निकल गया। बच हमारे पास क्या गया है, बच हमारे पास गया है r और r, कितना हो गया, आर स्क्वायर, r और r कितना हो गया, आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये चीज हमारे पास क्या हो गया, हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास है 0 से r तक इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि 0 से अगर r पे जाएंगे तो पूरा फुल हाफ रिंग क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा 0 से कहां चल जाओ, 0 से आप r चले जाओ, तो आर सी एम जो होगा हमारा वो क्या, 0 से r, तो वो कितना होगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई पाई, और ये हो गया m। अब आर स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग, तो आर स्क्वायर को लिख लेंगे आर क्यूब डिवाइडेड बाई क्यूब 0 से r, है ना। अब ये आर स्क्वायर का क्या होगा, क्यूब होगा इंटीग्रेशन, तो r के जगह पे यहां लिखेंगे 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई पाई m इंटू 1/3, ये कितना हो गया आर क्यूब। अब ये चीज देखिए हमारे पास क्या है कि अब हमें सिग्मा नहीं दे रखा है, यहां पे देखिए हमें सिग्मा नहीं दे रखा, हमें m दे रखा है। इसका मतलब ये है कि सिग्मा को भी क्या करेंगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें ये चीज पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट एरिया। तो टोटल मास हमारा कितना है, m, और कितने एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो हाफ एरिया में। तो पूरा फुल अगर मैं बोलूंगा डिस्क का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। फुल डिस्क का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मैं बोलूंगा हाफ, इसका मतलब पाई आर बाई 2, तो मैं लिखूंगा पाई आर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ये सिग्मा, तो ये क्या चला जाएगा ऊपर, तो 2m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, 2m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। इस चीज को क्या करेंगे, यहां रख देंगे। तो आर सी एम इज इक्वल टू 2 बाई पाई m, 2 बाई पाई m इंटू 1/3 इंटू सिग्मा की जगह पर क्या लिखेंगे, सिग्मा की जगह लिखेंगे 2m बाई पाई आर क्यूब, और ये कितना हो गया आर स्क्वायर है, तो ये हो गया आर क्यूब। अब यहां पर चीज देखिए कि इस मास को इससे हटा देंगे, है ना, और है ना, तो इसको यहां से हटा देंगे, है ना, और इस r को यहां से हटा देंगे। तो ऊपर हमारे पास कितना बचा, ऊपर हमारे पास जो बचा है वो कितना बचा है 4r, क्योंकि ये क्या है r क्यूब, ये कितना है r डिवाइडेड बाय 3। अब ये पाई, तो पाई तो कटना चाहिए था, कहां मिस्टेक कर दिए हम लोग, पाई r इंटू डी आर, तो सिग्मा पाई r इंटू डी आर, है ना। तो यहां लिखेंगे पाई सिग्मा, अरे यार यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे क्या है सिग्मा आर डी आर, ये हमारे पास क्या है सिग्मा आर डी आर, सिग्मा पाई आर डी आर होना चाहिए ना, तो ये हमारे पास गलत हो गया, ये सिग्मा और यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है सिग्मा पाई आर डी आर, सिग्मा पाई आर डी आर, है ना। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया। उसके बाद से क्या है 2r बाई पाई, ये चीज हमारे पास हो गया। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा 2r बाई पाई, तो यहां से ये चीज हो सकता है कि सिग्मा पाई से पाई इंटू डी आर, तो यहां से पाई से पाई तो हट जाएगा, तो यहां भी हट गया, यहां होगा सिग्मा, तो फिर ये नहीं होगा। उसके बाद से टू सिग्मा पाई, तो 2 सिग्मा पाई, ये हो गया r, कहां पे और मिस्टेक हुआ है, तो सिग्मा पाई, तो ये भी नहीं होगा, है ना, सिग्मा ये चीज नहीं हो, तो 1 पाई यहाँ पे भी नहीं होगा, तो यहाँ होगा, यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा 4r बाई 3 पाई। तो ये चीज हमारे पास आ गई कि पूरे डिस्क का अगर हम बोले तो 4 पाई r बाई 3 पाई, तो हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। अब हम क्या बोलते हैं कि उन्होंने ये चीज बोला है कि सपोज मान लेते हैं कि आपके पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना। उन्होंने ये चीज बोला कि अगर सपोज मान ले एक क्वार्टर डिस्क को
कंसीडर कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इससे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं क्वार्टर रिंग। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्वार्टर डिस्क। तो ये हमारे पास क्या है, क्वार्टर डिस्क। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं क्या कि फाइंड द पोजीशन ऑफ find the position of COM, find the position of COM from the origin, हमें ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का पता लगाना है। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए इससे पहले हम लोग क्या कहते हैं, आर पे जाके छोटा सा डीआर यानी छोटे से रिंग को कंसीडर किए थे, और उस रिंग की वजह से हम लोग क्या करते हैं, पूरे रिंग को इंटीग्रेट कर दिया था, तो हमें क्या मिल गया था, डिस्क। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी वही टेक्निक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्या है, हमारा डिस्क का एक पार्ट है। तो डिस्क के कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, रिंग को कंसीडर करके उसका इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उसको देखिए, हम क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं, है ना। ये x, ये क्या है y। हम क्या करते हैं कि एक रिंग को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। अब देखिए कैसे, यानी हमने क्या किया, r पे गए और एक छोटा सा dr के रिंग को कंसीडर कर लिया। r पे जाके छोटे से रिंग को क्या करें, कंसीडर कर लिया, यानी यहां से r पे गए और छोटे से रिंग को कंसीडर कर लिया। हम ये चीज बोल सकते हैं कि इसमें जो मास होगा ना, वो मास वो कितना होगा, dm मास होगा। इसमें कितना होगा, तो इसमें जो होगा वो dm मास होगा। r पे जाके छोटा सा dr कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, dm मास होगा। अब हमें एक चीज पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसका। तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग ये चीज बोलेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वार्टर रिंग है। हमने ये चीज देखा था क्वार्टर रिंग में, क्या देखा था हमने, क्वार्टर रिंग में ये देखा था कि इसका जो एक्स एक्सिस में होगा, यानी क्वार्टर रिंग का जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास एक्स में होगा, वो कितना होगा, उसका जो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में कितना होगा, 2r/π। यही था हमारा। और इसका क्या होता है, y एक्सिस में भी होता है, यानी y एक्सिस का अगर बोले तो 2r/π। यानी अगर मैं बोलूंगा, मैंने क्या किया, r पे जाके छोटा सा dr का मैंने क्या किया, छोटा सा एक रिंग को कंसीडर किया। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वार्टर रिंग। और क्वार्टर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, क्वार्टर रिंग का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो x में 2r/π होता है, y में भी कितना, 2r/π। ये भी हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन लेके प्रूफ किए थे। अगर मैं ये चीज बोलूंगा कि इसके पूरे से रेडियस को अगर हम लोग, मैंने कहने का मतलब है पूरे रिंग को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते तो आ जाएगा। क्यों, देखिए अगर मैं बोलूंगा यहाँ का रिंग, फिर यहाँ का रिंग, फिर यहाँ का रिंग, पूरे रिंग को कंसीडर करें तो डिस्क बन जाएगा ना। मैं फिर से हम समझा रहे हैं, हम ये बोले ये वाला डिस्क, फिर ये वाला रिंग, फिर ये वाला रिंग, ये वाला रिंग, यानी पूरे यहां से यहां तक चल जाएंगे। तो हर एक रिंग को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, पूरा डिस्क। अच्छा, एक्स एक्सिस में इसका फिक्स है, वाई एक्सिस में क्या है, डायरेक्शन तो फिक्स है। तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास यहाँ ये है कि एक्स एक्सिस का जो मैं बोलूंगा, दूसरी बात ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब है कि अगर आप एक्स एक्सिस का निकालोगे तो उतना ही हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस में, क्योंकि सिमेट्रिक के कारण। तो हम क्या करते हैं, किसी एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं, दूसरे वाले का क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा, हम लोग बोल देंगे। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला है कि सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना, वो भी एक्स डायरेक्शन का, क्योंकि वाई डायरेक्शन हमारा क्या होगा, वो एक्स डायरेक्शन का ही इक्वल होगा। तो इसमें हम लोग बोलेंगे, इसमें क्या करेंगे कि छोटा सा मास कंसीडर कर लो, है ना, और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ रिंग, यानी पोजीशन ऑफ बल बोलेंगे, क्या है, रिंग को कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, छोटे छोटे रिंग को ऐड करते हैं तो हमारा बड़ा सा डिस्क आता है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल मास। तो मैं बोलूंगा XCM विच इज इक्वल टू, अब हमें क्या निकालना है, इसका मास को निकालना है। अब मास कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे मास का कैलकुलेशन करते हैं। हमें ये चीज पता है कि ये क्या है हमारे पास, उन्होंने बोला, मान लेते हैं मास m है और इसका जो रेडियस है वो कितना r दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, r दे रखा है। तो हमें ये चीज पता है कि जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा वो क्या होता है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। पूरे मास में पूरे एरिया से क्या क्या है, डिवाइड कर दी है। तो यहां से ये चीज पता है कि डीएम जो आएगा हमारा, यहां पे जो डीएम आएगा वो क्या होगा, सिग्मा
इंटू डी, सिग्मा इंटू डी ए, ये चीज हमें पता चल गया। अब हमें क्या है, सिग्मा तो कांस्टेंट हो गया, अब एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया हम निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। हमें एक चीज पता है कि ये हमारे पास क्या है, इसका ये है उसका लेंथ, और यहां पे बोलेंगे डी आर उसका क्या है, विड्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ वो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एरिया। तो लेंथ को उसके विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या मिलता है, एरिया। अब यहां से ये चीज देखिए कि ये लेंथ कितना है, तो ये रिंग का फोर्थ पार्ट है, यानी ये क्या है, क्वार्टर रिंग। पूरा रिंग का कितना होता है एरिया, 2 पाई आर, लेकिन ये कितना है, एक क्वार्टर रिंग है। क्वार्टर रिंग मतलब होता है रिंग का फोर्थ पार्ट। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर मैं यहां से बोलूं कि इस चीज को अगर हम ऐसे फैला के लिख लें, यानी ये ऐसे इसको खोल दें, तो इसको जैसे खोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो होगा फोर्थ रिंग, यानी 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर का फोर्थ कितना होगा, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। तो ये जो हमारा लेंथ होगा वो होगा पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 हो गया। और इसका विड्थ जो होगा वो कितना हो गया, डी आर हो गया। अब इसका एरिया हमको निकालना है, तो इसका एरिया हमारे पास क्या होगा, इसका एरिया होगा इसका विड्थ, इसका लेंथ डिवाइडेड बाई डी आर, क्या होगा, पाई आर बाई 2 इंटू डी आर, ये हमारे पास क्या है, उसका एरिया है। अब हम क्या बोलते हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास क्या है, अब मास निकालना है, तो मास को क्या करेंगे, तो डीएम जो हमारा मास होगा वो क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो एरिया हमारा कितना होगा, पाई बाई 2 आर इंटू डी आर। अब इसी डीएम मास को क्या करेंगे, यहां रख लेंगे, है ना। तो अब मैं बोलूंगा एक्स सी एम विच इज इक्वल टू कितना होगा, डीएम मास वो कितना होगा, सिग्मा पाई बाई 2 आर डी आर, है ना। और उसके बाद से रिंग का इसका बोलेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा इसके रिंग का, तो 2 आर बाई पाई, तो होगा 2 आर बाई पाई डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, टोटल मास हमारे पास कितना है, m। तो अब यहां पे चीज देखेंगे, जो चीज बाहर निकल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। क्या क्या बाहर निकल रहा है, तो सिग्मा बाहर निकल रहा है, सिग्मा बाहर निकल गया। अब देखेंगे 2 से 2 इसको काट दो, पाई से भी पाई काट दो, तो सिग्मा बाहर निकल गया। उसके बाद से क्या निकल रहा है, m बाहर निकल गया। अब बच क्या जा रहा, बस ये आ रहा, ये r और ये r, तो r का स्क्वायर इंटू डी आर। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो आपको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से r तक इंटीग्रेट कर देना। तो 0 से r तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास कितना होगा, सिग्मा बाई m। अब मैं बोलूंगा इसका अगर इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो r बाई कितना आएगा, क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 0 से r। तो यहां से ये चीज होगा 0 से r, तो सिग्मा बाई m r क्यूब डिवाइडेड बाई 3, है ना। अब ये चीज हमारे पास आ गया, लेकिन हमें क्या करना अभी, इसका इसमें हमें ये चीज पता चल गया क्या, कि यहां से देखेंगे कि r का क्यूब है, यह क्या है, r का क्यूब, लेकिन हमें मास के टर्म में देखा है, सिग्मा के टर्म में नहीं दे रखा है। इसका मतलब यह है कि इसका जो x एक्सिस हमारे बोलेंगे cm जो आया है, x एक्सिस जो cm आया है हमारा, x एक्सिस जो cm आया है, अब इसके मास को भी निकालना है। तो हम क्या करें, इसके मास को निकालते हैं। तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सोल्यूशन करते हैं और फिर इसका वैल्यू फाइंड आउट करके आपके हाथ में दे देते हैं। अब देखिए कैसे, तो हमें क्या पता है सिग्मा, तो सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा जो होता है टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल मास। सबसे पहली बात है कि टोटल मास कितना है, तो टोटल मास हमारे पास कितना दिया है, m दे रखा है। और ये जो हमारे पास क्या है, क्वार्टर है। इसका मतलब ये है कि डिस्क के फोर्थ पार्ट को ही क्या बोलते हैं, क्वार्टर। तो डिस्क का पूरा एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, उसका ये फोर्थ पार्ट है। तो मैं बोलूंगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्थ पार्ट, है ना। तो सिग्मा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो हमारा चल जाएगा ऊपर, तो 4m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, तो 4m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, सिग्मा। अब इस सिग्मा को यहां पुट कर देते हैं। तो जैसे हम इस सिग्मा को पुट करते हैं, तो सिग्मा के जगह पे क्या लिखेंगे, तो 1/m तो यहां पे है, ये है 1/m तो है यहां पे, सिग्मा को लिखेंगे 4m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, है ना। 1/m इंटू 4m पाई आर इंटू कितना होगा, आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3।
अब यहां पे इसे देखिए, m से m को खत्म कर दो, है ना। r a स्क्वायर है और ये क्या है, क्यूब है, तो ऊपर कितना का 4 और ये कितना बोला है, r डिवाइडेड बाय कितना होगा 3 पाई। इसका मतलब ये है कि एक cm अगर हम लोग ये चीज बोलेंगे तो वो हमारे पास कितना बचेगा, 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। और सिमेट्री के कारण, है ना, मैं बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री, सिमेट्री के कारण, सिमेट्री के कारण क्या होगा कि YCM जो होगा, YCM वो भी क्या होगा, वो होगा 4r बाई 3 पाई, 4r बाई 3 पाई। इसका मतलब यह है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा 4r बाई 3 पाई, और वो कितना होगा 4r बाई 3 पाई। ये हमारे पास हो गया। तो यहां से ये चीज देखिए कि जब रिंग किए थे तो रिंग का भी वैल्यू कितना आता था, 2 पाई, 2r बाई पाई एक्स एक्सिस में, 2r बाई पाई वाई एक्सिस में, यानी हाफ रिंग का रिजल्ट जो था वो एक्स एक्सिस में भी सेम था, वाई एक्सिस में भी सेम था। इसी तरह 4r बाई 3 पाई क्या होता है, हाफ डिस्क का होता है, लेकिन उसको अगर हम लोग क्वार्टर करेंगे तो एक्स एक्सिस में भी कितना होगा, वही रिजल्ट, वाई एक्सिस में भी कितना होगा, वही रिजल्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है स्फीयर का, है ना। हेमी स्फीयर जो हो गया उसका कितना होगा, सॉलिड स्फीयर का कितना होगा, स्फेरिकल कितना होगा। तो अब हम लोग वो चीज निकालते हैं। तो सबसे पहली बात है, हम लोग हेडिंग देते हैं किसका, होलो हेमी ना, होलो स्फेरिकल सेल, है ना। तो मैं बोलूंगा कि स्फेरिकल सेल ले लेते हैं, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल शेल, है ना। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर मास ना हो वो खोखला हो। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर मास ना हो, खोखला हो। मान लेते हैं इसका ये कितना है, रेडियस r है और इसका मास कितना है m। तो आप लोग ये चीज बताइए, सिमेट्री के कारण, सिमेट्री के कारण अगर हम लोग देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। देखिए कैसे, ये एक रिंग है, इसके ऊपर एक और रिंग और रिंग और रिंग, यानी कहने का मतलब ये कि अगर हम बोले एक स्फीयर है, उसका एक रिंग है, उसके ऊपर एक और रिंग और राउंड रिंग, तो हमको ये चीज पता है कि हर एक रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां बनता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इसका मतलब है कि अगर हम यहां से एक लाइन को खींच दें तो पूरा जो रिंग होगा, हर एक रिंग का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा। अब मैं बोलूंगा हर एक सेंटर ऑफ मास रिंग इसके लाइन पे आएगा, तो जितना मास इसके ऊपर है उतना ही मास इसके नीचे है और यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है कि इस मास की वजह से सेंटर ऑफ मास यहां, इस मास के ऊपर से सेंटर ऑफ मास यहां, तो सारे का सारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमारे पास कहां आ जाएगा, इस पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना पड़े, एक रिंग कंसीडर करिए तो रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, फिर उसके ऊपर, फिर यहां, फिर उसके ऊपर यहां, तो जितना इसके ऊपर रिंग है उतने उसके नीचे रिंग है। तो इसका मास और उसका मास, दोनों मास का क्या है, इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा, एट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो मैं बोलूंगा COM जो होगा वो यहां होगा। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा COM ऑफ स्फेरिकल सेल एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल होगा, स्फेरिकल शेल होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा स्फेरिकल शेल होगा। ये हमारे पास, लेकिन सपोज मान लेते हैं सॉलिड, तो सॉलिड में भी सेम कहानी होगा, क्योंकि देखिए होलो का मतलब क्या होगा, रिंग के ऊपर रिंग, है ना, एक बड़ा रिंग, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर नीचे आएंगे तो एक रिंग उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा होगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा सॉलिड का मतलब क्या होता है, एक बड़ा रिंग, एक बड़ा डिस्क, ऊपर एक और डिस्क, और डिस्क, और डिस्क, और डिस्क, यानी जो क्या हो जाता है, होलो जो स्फीयर नहीं, जो सॉलिड स्फीयर बनता है वो किससे बनता है, डिस्क के ऊपर डिस्क रखते हैं, एक डिस्क रखे उससे छोटा और उससे उससे उससे, तो हमारे पास क्या बन जाता है, पूरा एक सॉलिड। अब हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार के सॉलिड है ना। अब देखो अगर मैं बोलूं ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड का अगर मैं बोलूंगा, इसका मान लेते हैं रेडियस r है और मान लेते हैं मास कितना है m है, तो इस सॉलिड का जो मैं बोलूंगा, इसका जो डिस्क है, अबे यार m भी नहीं बनता मेरे से, ये जो m, तो इसका जो डिस्क है, इसके ऊपर डिस्क, फिर डिस्क, फिर डिस्क, फिर डिस्क, फिर डिस्क, इसके नीचे डिस्क, तो मैं बोलूंगा डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास एट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। अब मैं बोलूंगा कि सारा जो डिस्क है ना, सारा डिस्क जो होता है वो इसी लाइन पे आएगा, सारा जो डिस्क होता है वो इसी लाइन पे आएगा।
इसका मतलब है कि सब डिस्क को अगर मैं बोलूंगा सारा डिस्क इस पे आएगा, तो जितना उसके ऊपर मास है उतना उसके नीचे मास है, क्योंकि जितना ऊपर डिस्क है उतना ही नीचे डिस्क है। तो सारा का सारा जो सेंटर ऑफ मास जो आएगा हर डिस्क का वो इस लाइन पे आएगा, और इस लाइन के ऊपर जो आएगा मास जो होता है उसके वो सेंटर पे आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा उसको COM, यानी ज्योमेट्रिकल एट सेंटर पे आएगा। तो यहां पे ये लिखेंगे COM ऑफ सॉलिड स्फीयर, solid sphere at center of है ना, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर पे होगा, है ना। तो ये चीज हम लोग देख लिए। अब हम क्या करते हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम हेमीस्फीयर लेते हैं और उसको देखते हैं कि हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं कि COM ऑफ हेमीस्फीयर, COM ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फेरिकल शेल, हेमीस्फेरिकल शेल, है ना। हेमीस्फेरिकल शेल की वजह से कितना होगा वो चीज हम लोग को निकालना है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक हेमीस्फीयर को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो हम हेमीस्फीयर को कंसीडर कर लेते हैं, ये चीज हमारा हो गया। अब एक हेमीस्फीयर को अगर कंसीडर करें तो कुछ ऐसे होगा, ये चीज, है ना। तो ये हमारे पास कोई हेमीस्फीयर है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इसका मास कितना है m, और इसका जो रेडियस है वो कितना है r। मास है m और इसका रेडियस कितना है r। अब हमें क्या निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास? तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमको तो फॉर्मूला हमें को पता है, वो कितना होता है RCM इज इक्वल टू रूट के अंदर इंटीग्रेशन DM इंटू R डिवाइडेड बाय DM। तो अब हमें ये चीज फॉर्मूला लगाना, लेकिन इसका टेक्निक क्या है लगाने का, इसको कैसे लगाएंगे? तो देखिए इसका टेक्निक क्या है। हम ये चीज बोल सकते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे कुछ, मतलब कि ये चीज है ना। इसको हम क्या करते हैं कि किसी भी थीटा पे जाके एक डी थीटा को कंसीडर कर लेते हैं। मैंने क्या किया, थीटा पे गया और थीटा पे जाके एक छोटा सा डी थीटा को कंसीडर कर लिया। अब इस चीज को देखिए, ये जो आर है ना, ये डी थीटा। अब मैं बोलूंगा कि इसमें एक ऐसे लाइन खींच दो और एक ये खींच दो। अब हमें चीज पता है, मैंने क्या किया, मैंने एक दो रिंग लिया, एक थीटा पे और एक डी थीटा पे। मैंने बोला एक थीटा पे जाके एक रिंग को कंसीडर किया, एक थीटा प्लस डी थीटा पे जाके रिंग को कंसीडर किया। तो ये हमारे पास क्या बनता है, कुछ इस टाइप का बनता है। तो ये हमारा इस टाइप का बन गया। तो अब मैं बोलूंगा कि अगर मैं इसके वजह से सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो कहां आएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल पे आएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक रिंग है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके और रिंग है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसके ज्योमेट्री पे। इसका मतलब है कि ये एक रिंग के साइड किया, उसके ऊपर एक और रिंग कंसीडर कर दिया, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, उसी पॉइंट पे। मैं बोला ये हमारा हाथ ऐसे, एक ऐसे रिंग कंसीडर किया, एक उसके ऊपर रिंग कंसीडर किया, तो दोनों की वजह से जो रिंग आएगा वो कहां आएगा, उसके सेंटर पे। इसका मतलब है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, इसी पॉइंट पे। मैं फिर इस चीज को बाहर निकाल के समझाता हूं। मैं बोलूंगा ये हमारे पास एक रिंग है और इसके ऊपर क्या है, एक छोटा सा ऐसे जाके ऐसे रिंग है। ये हमारे पास क्या है, डीएम मास है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, वही तो पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका डीएम मास है। अरे हमारे पास क्या है, डीएम मास। अच्छा, अब एक और अगर रिंग कंसीडर करें तो उसका और उसके ऊपर वाला देखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक आप कहीं पे भी रिंग कंसीडर कर लो, सबका जो डीएम मास होगा ना, उसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा। अगर इसी लाइन पे आएगा, इसका मतलब यह है कि सारे डीएम मास का जो मतलब रिजल्टेंट है वो क्या होगा, सारा का सारा इसी लाइन पे आएगा। तो हमें क्या करना है, सारे रिजल्टेंट को जोड़ देना है ना, यानी सारी चीज को जोड़ देना है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हम ये चीज बोलते हैं कि हमें क्या पता है, हमें तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। रूट के अंदर ये इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर डिवाइडेड बाई डीएम, ये हमारे पास फॉर्मूला है।
अब हमें क्या करना है, डीएम निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि डीएम निकालेंगे कैसे, तो हमें ये चीज पता है कि ये हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया है। तो मैं बोलूंगा कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय डीए एरिया। तो मैं बोलूंगा कि जो डीएम मास होगा वो कितना होगा, सिग्मा इंटू डीए, अरे कितना होगा, सिग्मा इंटू डीए। अब डीए, अब हम ये चीज बोलूंगा इसका एरिया निकाले, तो निकाले कैसे, क्योंकि सिग्मा तो कांस्टेंट है। अब इसका एरिया निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमें क्या पता है, हमें ये चीज पता है कि एक रिंग है और रिंग के ऊपर छोटा सा डी, मैं बोलूंगा कि अगर मैं बोलूंगा इस थिकनेस का एक छोटा सा चौड़ाई है, मैंने कहने मतलब एक रिंग के लिए, एक रिंग के ऊपर थोड़ा सा और गए, एक ऐसे लिंग लिए, यानी एक पूरा बैंड कर लिए। यानी कहने का मतलब है इसको अगर हम लोग खोलें तो वो कुछ इस तरह का बैंड बनेगा। क्या बनेगा, इस तरह का बैंड। यानी ये क्या है, ये पूरा ऐसे पट्टी था, ऐसे पूरा पट्टी था, उसको मैंने खोला, तो जैसे खोला तो वो ऐसे बन गया। यानी इस जो सर्कल में बना इसको हमने क्या खोल के ऐसे बना दिया। अब सबसे पहली बात है कि इसका जो थिकनेस होगा वो हमारे लिए कितना होगा, तो मैं बोलूंगा डीआर हो जाएगा, है ना, छोटा सा थिकनेस है। और इसका लेंथ कितना होगा, तो इसका लेंथ देखिए कितना होगा। हमें ये चीज पता है कि अगर मैं बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या है, उसका एक छोटा सा कोई भी रेडियस है, तो हम ये चीज मान लेते हैं ये हमारे पास कोई रेडियस जो हो गया वो हमारे पास हो गया आर डैश। तो आर डैश क्या होगा, आर डैश जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, 2 पाई आर डैश हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पूरा एक रिंग है। रिंग का मतलब क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस। तो ये कितना होगा, 2 पाई आर डैश। अब ये डी है, तो मैं बोलूंगा कि छोटा सा जो एरिया आएगा ना हमारा वो कितना होगा, 2 पाई आर डैश इंटू डी आर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। अब हमें तो एरिया आ गया, अब इस चीज को यहां से रख देते हैं। तो जो डीएम आ गया हमारे पास वो क्या आया, वो आया हमारे पास सिग्मा 2 पाई आर डैश इंटू डी आर। ये चीज हमारे पास हो गया। अब इस चीज को हम लोग यहां रख सकते हैं। तो अब मैं क्या रख रहा हूं उस चीज को सुनिए, डीएम की जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा 2 पाई आर डैश डी आर इंटू आर डिवाइडेड बाई डीएम। डीएम का मतलब क्या होगा, टोटल मास। ये चीज हमारे पास आ गया। अब हमें ये चीज देखिए कि इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो आर है ना वो भी वेरिएबल है, क्योंकि अभी आर है इसके नीचे लेंगे तो कुछ और ना आएगा। मैंने कहने का मतलब कि जब थीटा का वैल्यू 0 था तो आर का वैल्यू 0 था, लेकिन जब थीटा का वैल्यू 90 कर देंगे तो आर का वैल्यू आर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये भी वेरिएबल है और ये सब क्या है, सब वेरिएबल है। अब हमें क्या करना है कि सब अलग अलग टर्म में है, अलग अलग फंक्शन है, सबको किसी एक फंक्शन में लेके आना पड़ेगा, तब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबको एक फंक्शन में लेके आते हैं। देखिए हम कैसे इसको एक फंक्शन में लेके आते हैं। तो पहले हम इसको मिटाते हैं और फिर एक फंक्शन में हम लेके आते हैं। ये चीज है ना। अब एक फंक्शन में लेके आते हैं, देखिए कैसे। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमें आर डैश का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या निकालते हैं उस चीज को देखिए। हम ये चीज बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये चीज अगर सपोज मान लो ये हमारे पास किस आर जो होता है हम थीटा पे गए, ये हमारे पास थीटा पे गए। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक तो जो होगा हमारा इस डायरेक्शन में और एक जो होगा हमारा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, आर कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा आर साइन थीटा। तो इधर बोलेंगे आर साइन थीटा और इधर बोलेंगे आर कॉस थीटा। अब हमें ये चीज पता है कि आर डैश जो होगा, आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, आर डैश जो होगा हमारा वो आर साइन थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि आर डैश को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, आर साइन थीटा से। अब हमारे पास देखिए कि अब हमारे पास आता है डी आर। डी आर हमारे पास क्या है, ये वाला चीज। तो उसको देखिए, हम ये चीज बोलते हैं कि हमने क्या किया, थीटा पे गए, छोटा सा डी थीटा को कंसीडर कर लिया। तो हम ये चीज बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, थीटा, और ये हमारे पास कितना है, डी थीटा। तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय रेडियस। अरे हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय रेडियस। इसका मतलब ये है ये हमारे पास कितना होता है, आर्क। तो इसी आर्क को तो हम बोलते हैं डी आर। इसी आर को तो मैंने बोला है डी आर। इसका मतलब ये है कि डी आर का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, डी आर का वैल्यू होगा डी थीटा और आर। तो अब यहां से देखिए इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल लिया, है ना। अब हमारे पास बच गया आर। आर
आर हमारे पास क्या है, ये वाला डिस्टेंस है। आर जो हमारा है वो क्या है, इस मास का डिस्टेंस है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये जो है, मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ये जो आर होता है ना, आर वो आर कॉस थीटा के बराबर है, क्योंकि इसका कंपोनेंट अगर हम तोड़ेंगे तो आर कॉस थीटा, तो यही हमारा हो जाएगा, और इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो आर साइन थीटा, जो हमारा आर डैश है। तो इन सारे वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि आर सी एम विच इज इक्वल टू, इसमें सारे वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो मैं बोलूंगा सिग्मा तो वहीं छोड़ देते हैं, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, लेकिन आर डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और डी आर के जगह पे क्या लिखेंगे, डी थीटा आर, है ना। उसके बाद से ये आर के जगह पे। तो अब मैं बोलूंगा कि आर के जगह पे क्या लिखेंगे, आर के जगह पे हमारा होगा आर कॉस थीटा, तो आर इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास एम, है ना। अब यहां पे देखिए, अब जो कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट क्या है, सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। अब यहां पे ये चीज है कि 2 को बाहर नहीं निकालते हैं, क्यों नहीं निकालते उसको मैं बताऊंगा, लेकिन पाई को बाहर, आर आर आर, तो ये कितना हो गया, आर क्यूब डिवाइडेड बाय एम भी क्या हो जाएगा बाहर। बच हमारे पास क्या जाएगा, 2 बच गया, साइन थीटा बच गया, कॉस थीटा बच गया, और साथ में क्या बच गया, डी थीटा बच गया। अब हमें ये चीज पता है, एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, 2 कॉस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों के बराबर होगा। यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब मैं बोलूंगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा को रिप्लेस करते हैं कितना, साइन 2 थीटा से। तो इसका मतलब हो गया कि आर सी एम जो हमारा होगा वो सिग्मा आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या होगा, एम। अब इन सारे चीज को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्या हो गया, साइन 2 थीटा इंटू क्या होगा, डी थीटा। अब हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको जो इंटीग्रेट करेंगे 0 से आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से करेंगे, 0 से आर तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि देखिए ना, नहीं सॉरी, कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। क्यों, क्योंकि देखिए ये थीटा क्या है, 0 से लेके कहां तक जाना है हमको, पाई बाई 2, ये है 0 और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो, कहां तक बढ़ना है, पाई बाई 2 तक। तो मैं ये चीज लिखूंगा कि आर सी एम जो होगा हमारा वो कितना होगा, तो सिग्मा होगा, पाई होगा, आर क्यूब होगा, एम होगा। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस में cos 2 थीटा, और जो भी कोफिशिएंट होता है वो कहां आ जाता है, नीचे। तो कोफिशिएंट हमारे पास आगे नीचे। साइन का क्या होता है, माइनस में cos थीटा, और जो थीटा के साथ यानी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है वो कहां आ जाता है, नीचे में, क्योंकि इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई होता है, और इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक। मैं बोलूंगा कि आर सी एम विच इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एम, ये हो गया आर। अब मैं ये चीज देखेंगे, सबसे पहली बात है कि माइनस में कॉमन ले लेते हैं, यानी ये 2 और माइनस कॉमन लेंगे, कॉस थीटा, मैं बोलूंगा कॉस 2 थीटा के जगह लिखना है पाई बाई 2, और फिर माइनस में क्या होगा, कॉस थीटा के जगह क्या लिखना है, 0। तो ये चीज हमारे पास हो गया। अब पता है पाई 2 से 2 कट जाएगा, तो ये लिखेंगे आर सी एम इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, एम। अब ये चीज देखिए, cos पाई का वैल्यू कितना होता है, माइनस में 1, तो ये माइनस में 1/2 माइनस में 1, और माइनस क्या होगा, cos 0 का वैल्यू कितना, 1, तो इसका वैल्यू होगा 1, लेकिन उसके सामने है माइनस, तो इससे क्या होगा, माइनस। तो अब यहाँ पे देखिए ये माइनस मिलके कितना होगा, प्लस, यानी करने का मतलब सब मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा सिग्मा पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एम, माइनस माइनस, इन दोनों माइनस को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2 और 1/-2, तो कितना होगा, 1। तो इसको नहीं लिखेंगे, है ना। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस में 1/2 और माइनस में 2, तो ये हमारे पास क्या होगा, मिलके कट के 1 आ जाएगा, है ना। तो मैं ये चीज लिखूंगा कि आर सी एम जो हमारे पास आ रहा वो होगा सिग्मा पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एम। ये हमारे पास टारगेट आ गया। अब हमें पास ये है कि इसमें
सिग्मा के टर्म में हमें नहीं दे रखा है, यानी जो हमें वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, अगर ये चीज देखेंगे, इसका वैल्यू हमें दे रखा है वो मास के टर्म में दे रखा है। इसका मतलब है कि यहां से अगर हम ये चीज बोलें कि इस चीज को हम उठा के यहां लेके आते हैं, इसी चीज को हम उठा के यहां लेके आते हैं, यानी सिग्मा के वैल्यू को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सिग्मा के वैल्यू को कैसे रिप्लेस करते हैं उस चीज को देखिए। तो सिग्मा के वैल्यू को हमें पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो टोटल मास कितना है, m, टोटल एरिया कितना है, तो हमें ये चीज पता है कि स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये है हेमी, हेमी का मतलब क्या होता है, आधा। तो 4 बाई आर स्क्वायर को आधा कर देंगे तो कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अरे कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। अब सिग्मा के जगह पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आर सी एम विच इज इक्वल टू सिग्मा पाई, नहीं सिग्मा की जगह पे रखना है, सिग्मा को लिखना m डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। वो कितना है, वो होता है पाई आर स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय m। अब इस m से इस m को काट दो, पाई से पाई को काट दो, ऊपर कितना है क्यूब, नीचे कितना है स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग बोले कि आर सी एम की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितना आ गया, आर बाई 2। तो यहां से ये देखेंगे कि हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कितना होता है, r बाई 2 होता है। कहां से, सेंटर से। यानी कि यहां से ये चीज बोलेंगे कि अगर हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर है, ये कुछ लाइक दैट, तो इसके नीचे यहां पे, इसके नीचे यहां पे, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारा पास वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, आर सी एम विच इज इक्वल टू आर बाई 2। तो ये चीज हमारे पास आएगा, हमें क्या करना है, याद रखना है। तो आज के रिजल्ट में जो भी चीज हमने पढ़ाया है सब रिजल्ट है, आपको याद रखना है। किसी चीज को समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ उसका रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपसे रिजल्ट पूछा जाएगा। हमारे पास इतनी टाइम नहीं है कि हम उस चीज को सोल्यूशन कर सकें, लेकिन रिजल्ट याद रखना है और करने की जो प्रोसेस होता है उसे भी याद रखना है। क्योंकि अभी क्या है, हम लोग 11th क्लास में है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये सब सारी चीजें आती रहेगी। तो अभी से प्रैक्टिस रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली हैंडल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को करते हैं समाप्त। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, यानी इस लेवल का, एडवांस लेवल का कंटेंट आपको ठीक लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।